Hello guys, how are you? I think you would be fine. So today's we are discussing about a very important topic, wave optics. This one is the second part of optics. Just before this we have discussed ray optics, that is macroscopic level, and now this one is माइक्रोस्कोपिक लेवल। सोच रहे होंगे सर आज क्या हो गया अचानक। आज जो है हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये मैंने बताया कि भाई इससे पहले जो है हमने मतलब ओवरऑल जो यूनिट है वो है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स का पहला जो सेक्शन गया वो था रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का मीनिंग हुआ कि देखो यहाँ पे जो हमारे पास क्या थे, जो फिनोमिनन्स जो थे वो जो है लाइट का, ये समझिए आप मैक्रोस्कोपिक लेवल था, और अब जो फिनोमेना जो स्टडी कर रहे हैं वो जो है ऑप्टिक्स का कौन सा लेवल है, ये आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल है। पहला वाला मैक्रो एंड नाउ दिस वन इज माइक्रो। क्लियर? तो मैक्रो जो है वो बहुत फाइन जो होता है, जबकि माइक्रो यानी कि उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट जो कर सकते हैं। तो मैक्रो यानी कि उसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बहुत फाइन हो जाएगा वो। ठीक, तो अब जो है यहाँ पे आज जो डिस्कशन अब जो हम कर रहे हैं ये है वेव ऑप्टिक्स, यानी कि ऑप्टिक्स की ब्रांच जो मीन्स है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स की ब्रांच है वेव ऑप्टिक्स बच्चों। तो इसका मजा लो बढ़िया से कि वेव ऑप्टिक्स क्या है। कि वेव ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच इज बेस्ड ऑन वेव कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट। क्लियर? इट इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स किसकी ब्रांच है, फिजिक्स की। तो इट इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स based on the wave concept of light। क्लियर? तो ये लाइट के जो है वेव कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, यानी कि यहां पे जो है लाइट को एज ए वेव जो है हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो वेव और रे, वेव मीन्स यहां पे ये जो है क्या होगा, जो लाइट रे होगी बच्चों वो जो है किसी भी जो है ज्योमेट्रिकल शेप पे जो है क्या हो जाएगी, बेंड जो मिस हो जाएगी। और जो लाइट रे थी वो जो है ज्योमेट्रिकल शेप के अराउंड बेंड नहीं हो रही थी, यानी कि जो लाइट रे है वो जनरली हमने स्ट्रेट पाथ में जो है उसको पढ़ा। ठीक है, या तो रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन, जहां पे जो है लाइट ट्रेवल कर रही थी जो वो कैसे चल रही थी, स्ट्रेट पाथ में जो इमेज चल रही थी। और यहां हम जो है ऐसे स्टडी इसको करेंगे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में नहीं बल्कि क्या, ये बेंड भी हो सकती है, यानी कि कर्व जो है टर्न ले लेगी। ठीक, तो यहां पे हम जो है वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट जो मीन्स हम कर रहे हैं, और इसमें जो है आज हम जो टॉपिक जो है पढ़ रहे हैं ये है आपका, एक साइंटिस्ट थे, देखो क्रिस्टियन, क्या नाम है, क्रिस्टियन हाइगेंस, क्या नाम था इनका। एक्चुअली में ये जो है डच मैथमेटिशियन थे, लेकिन फिजिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, तो इन्होंने जो है क्या डिस्कशन किया, देखो यहां पे जो है आज हम उसको जो पढ़ रहे हैं, ये जो डिस्कशन दे रहे हैं किसका, वेव फ्रंट। क्या है, वेव फ्रंट जो है समझा रहे हैं कि ये वेव फ्रंट जो है क्या है। देखो वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट क्या है, कि कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम which vibrate in same phase।
इज कॉल्ड वेव फ्रंट। क्या डेफिनेशन हुई बच्चों? ये डेफिनेशन हुई कंटिन्यूअस लोकस या पाथ ऑफ all the particles of the medium which vibrate in same phase is called wave front। क्लियर? तो वेव फ्रंट क्या है? डेफिनेशन तो लिख दी, लेकिन क्या क्लियर हुई? नहीं। समझो इसको कि इसका मीनिंग जो है क्या हुआ, देखो फिर मैं इसको कंक्लूजन वेव फ्रंट जो है डेफिनेशन दूंगा क्या है। इसका ये कहना है देखो कि जब जो है लाइट वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी, क्या कि लाइट वेव जो है किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी बच्चों, इस तरह से ऐसे जो है चल रही है, ठीक है? क्या कि लाइट वेव जो है जब किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी, क्लियर? अब मीडियम क्या है? सपोज करिए हमने क्या ले लिया, एग्जाम्पल जो मीन्स लिया कि भाई जैसे सनलाइट है। अब सनलाइट जो है किसके विंडो से जो है आपके रूम में एंटर कर रही है। आप जो क्या कर रहे हो, आप उसमें जो है झाड़ू मार रहे हो सपोज रूम में, तो क्या होगा कि डस्ट पार्टिकल जो है क्या होंगे, आपको दिखाई देंगे, ठीक है? और डस्ट पार्टिकल जो लाइट जो है वेव्स हैं, यहाँ पे रे नहीं बोलना, हमने क्या करना है एज ए वेव, कि लाइट वेव जो है जो किसी में डस्ट पार्टिकल्स से जो है एंटर करती हुई जो है निकलेंगी, तो डस्ट पार्टिकल्स जो है क्या है, मीडियम के पार्टिकल्स हो गए, ठीक है? फिलहाल ये समझो कि भाई एयर पार्टिकल तो हमारे को दिखाई नहीं देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है? लेकिन जो डस्ट पार्टिकल जो रूम में हमने क्या किया, भाई झाड़ू मार के जो डस्ट जो मींस हमने कर रखा है, उसमें जो है डस्ट पार्टिकल्स किस में आ गए, एयर में सस्पेंड हो रखे हैं, ठीक है? अब जो है उनसे क्या निकल रही, उनसे जो है पास हो रही है कौन, सनलाइट, ठीक है? तो यानी कि लाइट वेव जब उनसे ट्रेवल जो करती है, तो थोड़ी देर के लिए जो है आप ऐसे जो है लेके चलो कि आपने क्या कर दिया, हाथ ऐसे रख दिया, ठीक है? तो डेफिनेटली आपके हाथ पे क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे। तो डस्ट पार्टिकल जो आपके हाथ में है, यानी कि आपका जो हाथ है, जो भी डस्ट पार्टिकल सब उसमें हैं, इसका मीनिंग हुआ कि वो सब सेम फेज में है, ठीक है? फेज क्या होता है सर, कि फेज इज दैट विच रिप्रेजेंट पोजिशन और डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, यानी कि किसी इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मीन्स किसी क्षण, किसी टाइम, कि जो पार्टिकल्स हैं वो हाथ के जो है हाथ पे जो रहेंगे, वो जो है ये समझो सेम फेज में है, उनकी पोजीशन सेम है, ये कहो उनकी पोजीशन सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे में जो है हाथ को हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, वेव फ्रंट जो बोलेंगे, ठीक है? और जो पार्टिकल्स हैं उनका लोकस, यहाँ पे मैंने ये वर्ड यूज कर रखा है लोकस, तो लोकस इसलिए कि देखो जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इस तरह से, ये तो ये जो है क्या होगा, एक लोकस होगा और इसमें डस्ट पार्टिकल सब एक लाइन में होंगे, ऐसे ही वाले डस्ट पार्टिकल एक लाइन, तो ऐसे में जो है ये सब क्या है, ये समझो कि हाथ जो काम कर रहा है वो एज ए वेव फ्रंट काम कर रहा है, और उसमें जो डस्ट पार्टिकल जो मीन्स है, ठीक है, वो जो है मीडियम के पार्टिकल्स जो मीन्स हो गए, क्लियर? तो अब जो है बात ये आई, देखो कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला। ओवरऑल कंक्लूजन बच्चों ये निकला कि ये जो लाइट वेव्स हैं, ठीक है, ये तो लाइट वेव मींस इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, लाइट वेव्स, ठीक? लाइट वेव में अब हम ऐसे जो है इसको बोलेंगे भी सनलाइट ऐसे निकल गई। अब मैं जो कह रहा हूं उस बात को जो है थोड़ा सा ऐसे में समझ लो, क्या ऐसे में जो है कुछ इस तरह से जो मींस भी क्लियर जो है करो कि ये तो लाइट वेव निकल गई, ठीक? तो हम ऐसे जो है बोलेंगे कि भाई क्या, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन भी बोल सकते हैं, देखो एक इमेजिनरी तो कर रहे हैं हम उसको, ठीक है? इट इज एन इमेजिनरी प्लेन परपेंडिकुलर टू द
perpendicular to the direction of propagation of light wave in which all the particles vibrate in same phase is called wave front. क्लियर? तो यहां से भी जो है इसको क्लियर जो है कर सकते हो। एक तो मैंने क्या कहा, कंटिन्यूअस लोकस, तो कंटिन्यूअस लोकस का मीनिंग ऐसे भी समझ लो, ये इस तरह से एक लोकस बन गया। लोकस मीन्स क्या होता है, पाथ, ठीक है। तो कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, continuous locus of all the particles of the medium which vibrate in same phase। और फेज मैंने बता दिया कि भाई फेज मतलब क्या हुआ, which represent position direction of the particle। क्लियर? तो ये जो है बच्चों सिंपल जो है क्या, वेव फ्रंट की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो वेव फ्रंट की अदर डेफिनेशन क्या हुई भाई, इट इज एन इमेजिनरी, इमेजिनरी क्या हमने इमेजिन कर लिया है, तो सही, ऐसे नहीं कि नहीं है, ठीक है। ऐसे जो है इमेजिनरी अगर नहीं बोलना चाहते कोई जरूर नहीं है, ठीक है, ठीक। इट इज एन इमेजिनरी, ठीक है, प्लेन, जो हमने इमेजिन कर लिया ना, एक टाइप से हमने इमेजिन ही तो कर लिया होगा, ठीक है। तो ऐसे जो इमेज, तो फिर ऐसे पता लगे कि फिर ये बोल रहे सर कि ये तो इमेजिन, मतलब कैसे इमेजिन कर लिया, ठीक है। इट इज द प्लेन perpendicular to the direction of propagation of light waves बोल दो, light waves in which all the particles vibrate in सेम फेज, ठीक बच्चों। तो अब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैंने डबल जो है डेफिनेशन आपको दे दी, क्लियर, ठीक। तो ये तो था कि वेव फ्रंट जो है क्या होता है, ठीक। अब देखो बच्चों इसके बाद आता है कि भाई जो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, अच्छा केवल सनलाइट की बात नहीं है, ठीक है, कुछ और भी जो इमेज लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट जो है की बात जो है मैंने एग्जांपल दे दिया, वेव फ्रंट का एग्जांपल कैसे समझ पाओगे, ठीक है, ठीक। क्योंकि देखो एयर पार्टिकल्स तो दिख नहीं रहे ना, इसीलिए मैंने डस्ट पार्टिकल का एग्जांपल लिया। तो ये जो है मेरे हिसाब से जो है ज्यादा जो है अच्छी तरह से समझ पाओगे किसका, डस्ट पार्टिकल वाला एग्जांपल, ठीक है या, ठीक। अब जो है क्या वेव फ्रंट, तो ये था कि वेव फ्रंट होता क्या है, ठीक है, क्लियर। अब जो है यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसकी, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट जो मीन्स क्या है, क्या टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तो इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। किसने डिस्कस किया था, क्रिस्टियन हाइगेंस, ठीक है, कहां का था, एक जो है डच मैथमेटिशियन एक्चुअल में जो था, लेकिन फिजिक्स में जो है इनका कंट्रीब्यूशन था, किसमें, फिजिक्स में जो है इनका कंट्रीब्यूशन था, इसलिए जो में, ठीक है। तो बच्चों ये तो था क्या कि भाई वेव फ्रंट होता क्या है, ठीक। अब बात आती है कि सर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्या टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, देखो वेव फ्रंट तो बच्चों ये तो क्लियर हो गया वेव फ्रंट क्या है, ठीक है। अब बात आती है क्या टाइप, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। याद रखना कि सिलेबस कम हुआ है, कम होने का मीनिंग होता है कि उसके डेप्थ को पढ़ जाना। तो यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहां से आएगा, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की मैं बात कर रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में बच्चों एक इसमें आता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्या स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्लियर। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या हुआ, देखो जैसे सन की बात कर लो, सन को एज ए पॉइंट जो है सोर्स ले लो, क्या सन को ही क्या ले लो, एक पॉइंट सोर्स जो मैं ले लेता हूं मैं, ठीक है। क्या यहां पे इसकी बात कर लें कि सन को जो है मैंने क्या ले लिया, पॉइंट सोर्स ले लिया, या तो लाइट का बल्ब ले लो, ठीक है। तो जब जो है क्या होगा, इसको जो इमेज क्लियर कर दो बच्चों, ठीक है, कि सन जो इमेज या फिर जो है बल्ब ले लिया, ठीक है। यानी कि जो लाइट सोर्स है, ठीक है, ऐसे बोलो लाइट सोर्स एज पॉइंट, ठीक है।
अगर लाइट सोर्स क्या है, पॉइंट सोर्स है, तो देखो इससे क्या निकलेंगी बच्चों, इस तरह से और डायरेक्शंस में निकलेंगी। ठीक है, क्या जो वेवलेट, इनको हम क्या बोल रहे हैं, वेवलेट्स भी जो है इन्हीं को बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। हाँ, इन्हीं को क्या बोल रहे हैं, वेवलेट्स भी जो है इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, तो जो सोर्स है उससे जो लाइट रे निकल रही है, ठीक है, इनको हम जो है क्या बोल लेते हैं, इनको प्राइमरी वेवलेट्स बोलते हैं। क्या, प्राइमरी वेवलेट्स इनको बोलते हैं। ठीक है, जो इस सोर्स से निकल रही है। ठीक है, तो एज ए सन ले सकते हो या लाइट का बल्ब ले लो। ठीक है, उससे इस तरह से लाइट निकल रही है और डायरेक्शन में निकल रही है। ठीक है, लेकिन हम पार्टिकुलर को जो है लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो इमेज इसको समझो, क्या ऐसे जो इमेज लेके चलो, बल्कि इसको यहां पे समझो। ठीक है, क्या मैं ऐसे ले लिया मैंने, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे ऐसे। बट कि इसमें अगर एक ही को जो समझ जाओगे तो क्या ऐसे में क्लियर हो जाएगा, ऐसे जो है नहीं, थोड़ा सा जो है इतना इफेक्टिव नहीं बन रहा है ना। ठीक है, क्योंकि मैं स्फेरिकल की बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सा जो है क्या, जैसे तुमने क्या देख रखा है, पैराशूट जो इमेज देखा है ना। ठीक है, बिल्कुल उस टाइप से जो इमेज बनना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है इतना इफेक्टिव नहीं बन पा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं कुछ थोड़ा सा ये समझो, ऐसा ऐसे इस तरह से। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा क्लियर जो है आप लोगों को ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लेना चाहिए था ना मुझे। ठीक है, तो ये समझो ऐसा। ठीक, तो ये जो है लुक लाइक स्फीयर जो है ऐसे जो है दिखेगा। ठीक है, क्या ये समझो कि जैसे अगर सोर्स ये है, तो ये आपका जो ये वाला जो वेव फ्रंट आ रहा है बच्चों, ठीक है, ये जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट है। कैसा है, ये स्फेरिकल है। ठीक है, वैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट। ठीक, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कब प्रोड्यूस होता है, जब आपके पास जो लाइट सोर्स है एज ए पॉइंट सोर्स मींस है। क्लियर, ये तो इसमें भी प्रेजेंट जो पार्टिकल्स होंगे बच्चों वो सेम फेज में होंगे, इसीलिए क्या होगा, अरे इसीलिए जो है इसको क्या बोल रहे हैं हम, एक पार्टिकुलर नेम दे दिया स्फेरिकल, क्योंकि स्फीयर टाइप का जो मींस है। अदर जो मैं ऐसे बनाता हूं थोड़ा सा ताकि वो भी क्लियर हो जाए, वैसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, नहीं तो ऐसा जो है दिखा दो ना, ये थोड़ा सा इजी लगेगा तुम्हारे को और भी इजी हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसको बनाने में डिफिकल्टी हो रही है ना। ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी क्या है, थोड़ा सा आर्ट तो चाहिए होता है, ऐसा समझ लो इस तरह से। ठीक है, तो हमने पूरा जो है क्या कर दिया, इस तरह से स्फीयर ड्रॉ कर दिया। तो जो स्फीयर जो है ड्रॉ किया, ये जो है समझो जैसे रेडियस है ना, भाई अपने आप ही हो गया ना। ठीक है, कि क्या कहा इसको, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो देखो ये सोर्स से जो है सब डिस्टेंसेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो जो है जितने भी पॉइंट यहां लाई करेंगे ये, ठीक है, ये क्या होंगे, कि सबकी पोजीशन सेम है ना। कहां से, यहाँ पे जो सोर्स है लाइट सोर्स, इससे क्या है भाई, इनकी जो है डिस्टेंस है वो सेम है। तो इसलिए जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेव फ्रंट जो इमेज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, वेव फ्रंट, की जिसमें प्रेजेंट सब पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। और फेज का मतलब हुआ उनकी पोजीशन और डायरेक्शन जो है सेम है। ठीक, तो इस तरह से जो है आप स्फेरिकल वेव फ्रंट को ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो। क्लियर, अब आता है इसमें सेकंड। ठीक है, सेकंड आता है बच्चों इसमें सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या आता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, क्या, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या हुआ जरा समझो। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट जो है हमें रिक्वायर्ड होता है कब, या कब जो हम गेन करते हैं, उसके लिए अगर आपके पास जो है जो सोर्स है वो लीनियर है। कैसे है, लीनियर, जो जैसे ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट है, ऐसे समझ के चलो कि ये ट्यूबलाइट है, और इसके अराउंड जो है क्या कर लिया भाई, इससे लाइटें निकलेंगी ना, किससे, अरे भाई इससे लाइटें निकलेंगी, तो कुछ इस तरह से बना के दे रहा हूं मैं ये। ठीक है, ये समझो कि ट्यूबलाइट है ये एज ए लीनियर सोर्स है। ठीक है, लीनियर सोर्स है, और ये इस तरह से जो है समझो ये। ठीक, तो कैसा वेव फ्रंट बन रहा है, ये है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्लियर करो ये। तो ये जो है ये आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है। ठीक है, क्या है ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट।
ठीक है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया। ठीक, इसके लिए सोर्स कैसा है? सोर्स जो है ये लीनियर सोर्स इसको बोलते हैं। क्या है? ये जो है लीनियर सोर्स। ठीक है, लीनियर सोर्स या लाइट सोर्स बोलो उसको कि लाइट सोर्स। ठीक है, एज लीनियर, यानी कि ये जो लाइट सोर्स, जैसे मैंने बोला ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट कुछ सीधे खड़ी कर दो। देखो शादी ब्याह में तो गए हैं ना, ठीक है, शादी ब्याह में गए होंगे तो देखो जो क्या रहते हैं, जो उसके बैरियर होते हैं, ट्यूबलाइट्स को बैरियर जो होते हैं, उन्होंने क्या कर रखा था, उसको एक फ्लावर पॉट में से जो लगाया रहता है, किसको? ट्यूबलाइट को। ठीक है, और फिर वो हाथ में पकड़ के उसको चल रहे होते हैं। तो उसमें क्या है, ऑल अराउंड जो है कि आपको क्या मिल रहा है, यानी कि जो वेव फ्रंट है उसके चारों तरफ जो है, तो समझो किससे? ट्यूबलाइट से इक्वल डिस्टेंस पे जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? एक सेम वेव फ्रंट में जो होंगे। तो फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ी एग्जांपल है। ठीक है, कि शादी ब्याह में देखा होगा ना, जो ट्यूबलाइट बैरियर जो होते हैं, ठीक है, वो जो है ट्यूबलाइट को क्या है, फ्लावर पॉट में ऐसे लगा के जो चलते हैं। ठीक है, ऐसे लगाई हुई रहती है और लाइट जो दे रही हो, तो क्या है, ट्यूबलाइट से क्या इक्वल डिस्टेंस पे जो एक क्या बन रहा है, स्फीयर। इमेजिन कर लो, एक ही स्फीयर नहीं, नंबर ऑफ स्फीयर्स जो है बनते हैं, स्फेरिकल सरफेसेस जो है बनते हैं, वो सॉरी उनको सिलिंड्रिकल जो है सरफेसेस जो है हम बोलेंगे। कि क्या, कि अगर ट्यूबलाइट जो है क्या है, लीनियर सोर्स है, तो उसके अराउंड क्या बनेंगे? नंबर ऑफ जो है सिलिंड्रिकल सरफेसेस बनेंगे। ठीक है, और वही जो है सरफेसेस किसका काम करते हैं? वेव फ्रंट का काम करते हैं। बस वो जो है उसके लिए सोर्स लीनियर है, इसलिए हम उसको जो है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट जो है बोल देते हैं। क्लियर? तो याद रखना कि केवल ऐसा नहीं है कि एक सिंगल जो है वेव फ्रंट बनता है, नंबर ऑफ वेव फ्रंट बनते हैं। क्या इमेजिन कर लो इस तरह से, देखो ये ऐसे, ठीक है, ऐसे इमेजिन कर लो, सब तरफ जो इमेज क्या है, ऐसे ये इमेजिन कर लो ये। ठीक है, इनको मिलाते रहो। क्या, इनको जो है आप क्या करोगे, ऐसे मिलाते रहेंगे तो क्या होगा, ये क्लियर होता रहेगा कि क्या है, बहुत सारे वेव फ्रंट है बच्चों। क्या, कि इसके अराउंड जो है इस तरह से क्या कर रहे हैं, बहुत सारे वेव फ्रंट बन रहे हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जैसे ये लीनियर सोर्स है, ठीक है, तो भाई अगर मैं एक ऐसा ले लूं तो एक वेव फ्रंट तो आपका ये वाला हो जाएगा, ऐसी जो है एक ये बना दूं। ठीक है, और इसके बीच में ऐसे नहीं कि और नहीं होंगे, नंबर ऑफ वेव फ्रंट जो मिस होंगे, बहुत फाइन जो मिस क्या है, इमेजिन कर लो जो डस्ट पार्टिकल हैं उस टाइप से जो मिस इमेजिन कर लो ये। तो इस तरह से क्या होंगे कि एक लीनियर सोर्स के अराउंड जो है नंबर ऑफ वेव फ्रंट जो मिस बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये जो है आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है अगला आता है इसमें थर्ड जो है बच्चों, ये आता है प्लेन वेव फ्रंट। क्या, तो प्लेन वेव फ्रंट जो है क्या हुआ बच्चों, कि जो प्लेन वेव फ्रंट बनता है ये एक्चुअल में क्या है कि जैसे जैसे जो है हम सोर्स से डिस्टेंस पे जाते जाएंगे। ठीक है, क्या जैसे जैसे हम जो है क्या करेंगे, सोर्स से जो है डिस्टेंस पे जाते जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है डायग्राम थोड़ा सा क्या है रफ सा बन रहा है, पर चलो मैंने ये खैर समझाने के लिए किया ना। क्या, यहाँ पे मैंने जो है समझाने के लिए जो है कर दिया, क्योंकि अभी मैं उसके थोड़ा सा वो भी ले रहा हूँ ना। देखो ये जो है लीनियर सोर्स है, और लीनियर सोर्स के अराउंड जो है हमने क्या कर दिया, इस तरह से एक ही बना रहा हूँ ना। अभी जो समझाने के लिए एक जो है वेव फ्रंट बना रहा हूँ, लेकिन इतना जो है दिमाग में रखना कि बच्चों इसके लिए जो है नंबर ऑफ क्या है, मतलब अगर लीनियर सोर्स है तो उसके पास केवल एक ही वेव फ्रंट नहीं है, नंबर ऑफ जो है वेव फ्रंट्स हैं। ठीक है, तो मैं प्लेन वेव फ्रंट की बात करने के लिए यहाँ पे जो आया था कि भाई जो आपका क्या है प्लेन वेव फ्रंट है, वो क्या है एक्चुअल में, क्या है कि इसका एक सेक्शन या फिर इसका एक सेक्शन, छोटा सा सेक्शन, इसका एक जो है सेक्शन जो है कट कर लो, तो ये जो सेक्शन जो इमेज है ये प्लेन वेव फ्रंट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? ये प्लेन वेव फ्रंट, यानी कि सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट का जो पार्ट है दैट्स उसको जो हम क्या बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, और ये कब गेन होता है, जब हम जो है सोर्स से और डिस्टेंस पे जाएंगे। तो प्लेन वेव फ्रंट है, ये वाला जो है सिलिंड्रिकल है। ठीक है, ये तो क्या है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है। तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और किसका, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और किसका पार्ट, स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक सेक्शन जो है काट के ले लो तो वो प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर? तो इस तरह से जो है आपने टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट समझे। ठीक, याद रखना कि स्फेरिकल के लिए जो पॉइंट सोर्स होता है, ठीक है, लीनियर किसके लिए, कि जो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है इसके लिए सोर्स कैसा है, याद रखना कि सोर्स इसके लिए लीनियर सोर्स है। कैसा है? लीनियर सोर्स। ठीक है, लीनियर सोर्स। ठीक है, और किसके लिए, इसके लिए लीनियर सोर्स है, और इसके लिए क्या है,
इसके लिए पॉइंट सोर्स है, ठीक। स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए पॉइंट सोर्स और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए लीनियर सोर्स, ठीक। तो ये तो था कि वेव फ्रंट जो है क्या होता है, ठीक। अब जो है डिस्कशन में आता है बच्चों इसके बाद जो है अब हम बात करते हैं किसकी, हाइगेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं, ठीक है। ये सब कहानी जो है किस पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है, हाइगेंस, ठीक है। प्रिंसिपल बताया था कि हाइगेंस कौन है ना, ठीक है। हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो हाइगेंस प्रिंसिपल जो है कि जो है टू पार्ट जो है समझो, या टू पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। क्या, फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है। यानी कि हाइगेंस प्रिंसिपल का पहला पोस्टुलेट क्या है, हाइगेंस के अकॉर्डिंग बच्चों पहला जो पोस्टुलेट है उसका ये है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट। तो प्राइमरी वेव फ्रंट का मीनिंग क्या हुआ, अब थोड़ा सा जरा इस पे जो इमेज ले लेते हैं कि देखो सोर्स है, ठीक है। सोर्स के जस्ट बाद जो है जो मीन्स क्या आ रहे हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स है ना, जो सब एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, वो जो है जिस फेज मतलब जिस सरफेस में वो हैं, वो आपका प्राइमरी वेव फ्रंट जो मिस हो जाएगा, समझो, ठीक है। क्या कि जो है पहला जो इमेज, समझो जरा यहाँ पे जो मैं उसको लाता हूं, ठीक है। क्या, जैसे हमने यहाँ पे जो है क्या ले लिया कि ये जो है मैंने एक सोर्स ले लिया, ठीक है। ये क्या है, ये सोर्स ऑफ लाइट जो मिस ले लिया, ठीक है। क्या है ये, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक, क्लियर। अब सोर्स ऑफ लाइट है तो ऑल डायरेक्शंस में लाइट को सेंड करेगा, क्या करेगा, ऑल डायरेक्शन में लाइट को सेंड करेगा बच्चों, ठीक है, इस तरह से, ठीक। क्योंकि लाइट तो बिना मीडियम के भी क्या कर जाती है, ट्रेवल जो मिस कर जाती है, ये तो क्लियर है, ठीक। अब यहां पे जो है थोड़ा सा जो है ऐसे इमेजिन कर लो कि भाई हमारे पास जो है ये समझो कि मीडियम में केवल यही पार्टिकल्स हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। क्या क्या नहीं होता भाई, कि मीडियम में केवल क्या है, यहीं पे पार्टिकल है। थोड़ा सा मैंने क्या कहा कि पार्टिकल केवल यही नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। हमने ले लिया सपोज ये वाले पार्टिकल्स मैंने ले लिए, ठीक है। तो हाइगेंस का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि दीज पार्टिकल्स, या ये कहो कि ऑल द पार्टिकल्स इन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज न्यू लाइट सोर्स। क्या कि इसको हमने जो है एक तरह से क्या ले लिया, इसको प्राइमरी वेव फ्रंट ले लिया, क्या ले लिया, एक तरीके से प्राइमरी वेव फ्रंट ले लिया। और इसमें जो प्रेजेंट पार्टिकल हैं बच्चों, मैंने इसको क्या ले लिया, इनको जो है एज ए मीडियम के पार्टिकल्स ले लिया, ठीक है। तो हाइगेंस का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या कह रहा है कि ऑल द पार्टिकल्स, जरा साथ में जो है मैं लिखते भी जाऊंगा, क्या कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट act as new light source and emit the wavelets are called secondary wavelets which travel with same speed as
प्राइमरी वेवलेट्स, प्राइमरी वेवलेट्स, क्लियर। ये तुम्हारा जो है क्या हो गया, फर्स्ट पोस्टलेट हो गया बच्चों, क्लियर। ये कह रहा है कि जो मीडियम के ये पार्टिकल्स हैं ये सब जो है किसका काम कर रहे हैं, यानी कि इस वेव फ्रंट के जो पार्टिकल्स हैं ये न्यू लाइट सोर्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स जो है निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों क्या कर लिया मैंने, यहाँ पे ऐसे जो है सेकेंडरी वेवलेट्स ले लिया इस तरह से, ठीक है। क्या, ऐसे जो है सेकेंडरी वेवलेट्स ले लिया, ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक, ये हो गया। अब जो है सेकेंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, यानी कि ये तो क्लियर हो गया ना, क्या, ऑल द पार्टिकल्स, क्या कि व्हेन द लाइट, ऐसे भी जो इमेज बोलोगे ना, व्हेन द लाइट ट्रेवल इन एनी मीडियम देन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दैट मीडियम, या फिर ऐसे बोलो कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज न्यू लाइट सोर्स एंड एमिट the wavelets are called secondary wavelets which travel with same speed as primary wavelets, जो उसी स्पीड से जो ट्रेवल करते हैं जिससे प्राइमरी वेवलेट्स चल रही है। तो ये समझो कि यहाँ पे ये वाली जो वेवलेट्स हैं कौन सी, यानी कि जो सोर्स से निकल रही हैं, ठीक है। थोड़ा जो है हाउस पॉस ना हो डायग्राम, वैसे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये वाली जो वेवलेट है बच्चों ये किसका काम कर रही है, ये प्राइमरी वेवलेट है, प्राइमरी वेवलेट्स, ठीक है, वेवलेट्स, ठीक है। ये जो निकली ये जो है किसका काम कर रही है, ये जो है आपका सेकेंडरी वेवलेट्स है, क्या है ये सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, क्लियर, ठीक है। ये क्या है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, मार्क थोड़ा मोटा सा होगी ना, ठीक है। तो प्राइमरी वेवलेट क्या है, ये जो सोर्स से निकल रही है प्राइमरी हो गई, मीडियम के पार्टिकल्स से जो निकल रही है ये आपकी सेकेंडरी वेवलेट्स हो गई, ठीक है। कुछ और जो मैं इस तरीके से मैं इसको और समझाता हूं कि सपोज आपके पास टॉर्च है, ठीक है, और आपने जो है क्या कर रखा है कि वैसे तो खैर कैसे नहीं समझ गए, क्या 10 पार्टिकल वाला एग्जांपल वही सेम है। ऐसे समझो कि जैसे आपने जो है टेबल में क्या कर रखा है, फाइन जो है ग्लास पार्टिकल्स, कांच के जो है टुकड़े रख दिए, ठीक है। कांच के जो है टुकड़े जो आपने रखे, फाइन ग्लास पार्टिकल्स जो है ब्रेक करके आपने रख दिया, या बाई चांस कहीं पे टूट गया, अब जो है टॉर्च से उसको ढूंढ रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, उसको टॉर्च से जो है ढूंढ रहे हैं। तो क्या होगा, जैसी जो टॉर्च से जो वेवलेट्स निकलेगी बच्चों वो प्राइमरी वेवलेट्स, क्लियर। टॉर्च से जो निकलेगी वो क्या है, वो आपकी प्राइमरी वेवलेट जो मिस हो गई, ठीक। और जो ग्लास पार्टिकल यानी कि कांच के टुकड़ों से जो है जब टकराएंगे वो प्राइमरी वेवलेट्स, तो कांच के टुकड़े जो है किसका काम करेंगे, वो न्यू लाइट सोर्स का काम करेंगे। और सब एक ही वेव फ्रंट में कैसे हैं, जैसे मैंने कहा टेबल में है वो, या फिर अर्थ सरफेस में है। तो अर्थ सरफेस में जो है सब क्या है, अर्थ सरफेस में ही है। तो यानी कि अर्थ सरफेस जो है किसका काम करेगी, ये समझो एक नए वेव फ्रंट का काम करेगी। या अगर आपने कांच के टुकड़े टेबल में रखे हैं तो टेबल में रखे हुए जो इमेज क्या है वो आपका किसका काम करेंगे, वो आपका जो है न्यू लाइट सोर्स का काम करेंगे। और उनसे जो लाइट रे निकलेंगी, यानी कि जो लाइट वेव जो है कांच के टुकड़ों से जो है निकलेंगी, ठीक है, वो सेकेंडरी वेवलेट्स हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों लाइट रे बच्चों सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है। टॉर्च से जो निकलने वाली लाइट रे है, लाइट वेव है, वो भी जो है उसी मीडियम में, एयर में। और जो कांच के जो है टुकड़ों से स्ट्राइक, मतलब उस पे जो है जो कांच के टुकड़े न्यू लाइट सोर्स का काम कर रहे हैं, तो उनसे जो वेवलेट्स निकलेंगी वो भी क्या है, वो भी एयर में जो ट्रेवल करेंगे। तो दोनों जो है सेम स्पीड से ट्रेवल करेंगे। ये कहना चाह रहा है कौन, हाइगेन्स का फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहना चाह रहा है, ठीक। उसके बाद बच्चों सेकंड जो है क्या बोलना चाह रहा है, देखो इसमें और जो मैं आगे फिर बताऊंगा क्या है, ठीक है। तो सेकंड पोस्टुलेट इसका क्या है, सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है बच्चों। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल का जो है फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है ये समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट क्या है बच्चों, अब उसको समझो, ठीक है। डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा जो है क्लोज हो रहा है डायग्राम, तो इसको नहीं ठीक, यहाँ पे भी जो है बन तो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, तो समझ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। ये समझो ऐसे, क्योंकि इसको थोड़ा सा अगर डायग्राम नहीं बना ना बढ़िया,
तो फिर मजा नहीं आएगा उसमें फिर, ठीक है। ये समझो ये न्यू लाइट सोर्स है, ये प्राइमरी वेवलेट थी, क्या थी ये प्राइमरी वेवलेट, ठीक है। ये क्या थी भाई, ये प्राइमरी वेवलेट थी, ठीक, समझ में? अब तो आ ही रहा होगा समझ में ये, ठीक है। ये और ये समझो कि ये जो है ग्लास के पीछे सो गए, ठीक है। ये आपका सोर्स हो गया, ठीक है। क्या है, ये लाइट सोर्स था, इससे निकल रही प्राइमरी वेवलेट्स, और जो ये वाले पार्टिकल्स दिखा रखे हैं ये ग्लास पीस से समझो, अब उनसे निकलने वाली ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हो गई, ठीक। अब जो है सेकंड पोस्टुलेट जो है क्या बोल रहा है, क्योंकि देखो ये जो प्राइमरी वेवलेट है और जो सेकेंडरी वेवलेट्स है दोनों क्या कर रही हैं, सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इसलिए स्पीड सेम होती है, ठीक। उसके बाद बच्चों सेकंड पोस्टुलेट क्या कर रहा है इसका, सेकंड पोस्टुलेट ये कर रहा है क्या, taking all the points of the primary wave fronts as center of the circle, क्या कि taking all the क्या particles या point बोल दो, particles of primary wave front as centers of the circles नहीं क्या कि taking all the points of primary wave front as center as centers and draw the circles of same radii equal to ct means speed of light into time, clear। एंड अब देखो पहले यहां पे मैं क्या कर दूं, सर्कल जो मैं ड्रॉ कर दें, क्या कर दें, सर्कल भी क्या बोला कि टेकिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट एज सेंटर्स एंड ड्रॉ द सर्कल्स ऑफ सेम रेडियाई मतलब भाई लाइट की स्पीड सपोज सी है, टी टाइम में जो है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, सब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो देखो इस तरह से बच्चों मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे जो है क्या ऐसे जो है ये सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, देख रहे हैं क्या, ये सर्कल्स ड्रॉ कर दिए इस तरह से, ये ठीक क्लियर। तो अब जो है मैंने क्या कर रहा, ये जो है सर्कल्स जो ड्रॉ करे इनके ऊपर जो है मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया इस तरह से, देखो ये ऐसे, ठीक। तो दिस वन टेंजेंट रिप्रेजेंट न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, क्लियर। इसको जो है थोड़ा सा और आगे मैं अगर बढ़ाऊं तो भाई ऐसे भी समझ सकते हो, देखो यहां पे ऐसे समझो कि ये लाइट जो है आगे गई, ठीक है, और मैंने यहां पे ऐसे ले लिया, देखो ये, ठीक है, ऐसे समझो, ये और क्लियर इमेज हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब ऐसे जैसे, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्या बताया था मैंने कि लाइट सोर्स से आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो धीरे धीरे करके प्लेन वेव फ्रंट जो इमेज आ जाएगा, तो इस ऐसे भी जो है क्लियर कर लो। तो ये किसका काम कर रहे हैं, देखो ये, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये, ठीक है, इस तरह से ये क्या निकाल रहे हैं भाई, ये जो है सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ठीक है, क्या है सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक, ये जो है सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक, इस तरह, ठीक। तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। अब हमने क्या कर दिया कि इनको जो है क्या, इनको जो है सेंटर लेकर के, यानी कि ये जो पॉइंट है बच्चों, इनको जो हमने सेंटर लेकर के क्या कर दिया, सर्कल्स जो है ड्रॉ कर दिए, किसके, सेम रेडियाई के सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्या सेम रेडियाई के सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक।
उसके बाद जो है हमने इन सर्कल के ऊपर क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, इस तरह से, ये देखो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा हाथ से तो ऐसे बनेगा डायग्राम ना। ठीक है, तो ये जो है, तो बच्चों ये जो है न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट है। क्या है ये, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक, इस तरह से। और एक पोजीशन ये भी होगी, लेकिन ये काउंट नहीं करना। क्या, ये भी होगी लेकिन इनको नहीं काउंट करना, ये वाला जो मिस काउंट, क्योंकि ये तो हम ले ही चुके हैं। देखो ये वाला वेव फ्रंट तो हमने ले ही लिया था। ठीक है, ये वाला जो है किसका काम करेगा, यानी कि इस वाले केस में ये वाला जो न्यू वेव फ्रंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे काउंट करोगे तो ये वाला जो है क्या हो जाएगा, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से मैं कहने वाला था ये कि भाई नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स होंगे बच्चों इसके आगे। ठीक है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, वैसे वैसे वेव फ्रंट जो है आपका प्लेन वेव में हो जाएगा। ठीक, तो फाइनल कर दो इसको कि भाई क्या, कि टेकिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट एज centers, draw the circles of same radii equal to ct, and then draw the tangent over these circles. It act as new position of wave front। ठीक, तो ये जो है आपका हाइगेन्स प्रिंसिपल, उसके पोस्टुलेट्स जो में समझ में आए हैं। ठीक है, तो इनको जो है दिमाग में रख के अब हम जो है इसका एप्लीकेशन जो में करेंगे, क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे। ठीक, तो इनको जरा समझने की कोशिश करना। बोर्ड पे मैंने लिख भी दिए। ठीक है, रूल्स को जो है मैंने, जो उसके पोस्टुलेट्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो लिख दिए बस, और साथ में हैबिचुअल लाइफ की एग्जांपल जो है आपको दे दिए, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, हाँ डायग्राम को थोड़ा सा जो इमेज देखना, थोड़ा सा जो है ज्यादा डार्क जो इमेज हो रहा है। ठीक है, वैसे तो खैर ठीक दिख रहा है मेरे हिसाब से, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, ये बस ये समझो कि जो पीछे ड्रॉ कर रखा है ना, इनको काउंट नहीं करना, ये वेव फ्रंट में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, न्यू पोजीशन को ही दिखाना है हमारे को बस। कौन सा, इसमें जैसे ये वाला ले लिया, या अगर मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूं तो ये वाला जो है ये न्यू पोजीशन हो गई। ठीक है, तो ये था हाइगेन्स प्रिंसिपल जो है क्या होता है। ठीक, तो मिटा दिया जाए मुझे लगता है। ठीक, थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा जो है क्या करना है, इसको समझना है, पेशेंस जो है रखना है। ठीक है, कि क्या क्या जो है मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मेन है क्या, देखो बोलने के लिए तो मैंने कुछ और बोल दिया, लिखने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा दिया, तो फिर आप जो है उसको इजीली कवर फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, याद रखना इस बात को। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं साथ में क्या है, उसी बात को लिख भी रहा हूं, तो थोड़ा सा क्या है, उससे एक पॉजिटिविटी जो है आपके अंदर भी आती रहेगी कि भाई सर जैसे सर लिख रहे हैं वैसे हमने भी उसको लिखना है। ठीक है, अब जो है इसके एप्लीकेशन देखो। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल। ठीक है, हाइगेन्स प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ बोलो यार, हाँ टू प्रूव बोलो, क्या, टू प्रूव। बच्चों पक्का क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है, ये क्लियर कर लो। टू प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बच्चों देखो कैसे जो करना है, यानी कि हाइगेन्स प्रिंसिपल की हेल्प से हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करते हैं देखो कि बच्चों यहां पे जो है मैंने ये ले लिया कि सपोज कि ZS बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर। क्या ले लिया इसको कि इस तरह से जो इमेज ले लो कि भाई क्या है ये, कि ZS जो है हमारे पास
एक जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है लाइक प्लेन मिरर। क्लियर? AB is plane wave front, AB is plane wave front। तो wave front it means this one be consist of number of wavelets, primary wavelets। क्लियर? तो AB जो है बच्चों, मैंने इसको क्या कर दिया, AB जो है नॉमिनेट कर दिया कि सपोज AB is plane wave front which incident over z reflecting surface by making an angle of incidence I। तो अगर मैं इसके लिए, देखो ये इंसिडेंट रे है, अगर मैं इसको I बोलूंगा तो यहां पे ये वाला जो है भी एंगल क्या हो जाएगा, ये I हो जाएगा। क्लियर? देन this one A and all the points between this and this, suppose this one be incident over, suppose this one be incident over here। क्लियर? ये क्लियर करो, दिस वन इज प्राइमरी वेवलेट। थोड़ा सा जो है टेढ़ी लग रही है बट क्या, इसको क्लियर करो, ये ठीक है। तो बच्चों ये जो है प्राइमरी वेवलेट कहां पे इंसिडेंट होगी, ये सपोज जो है ए डैश पे जो है इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ये वाला मैंने क्या ले रखा है, इसको जो है मैंने जेड डैश जो ले रखा है। ठीक है, लेकिन ये जो वेव फ्रंट है, देखो ये वाली जो वेवलेट है, ये तो क्लियर करो कि इसके बीच में भी वेवलेट है, लेकिन इसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। किसको? क्योंकि ये जो ए बी वेव फ्रंट है डेफिनेटली नंबर ऑफ वेवलेट से बना हुआ है। क्या? थोड़ा सा इमेजिन कर लो कि भाई यहाँ पे क्या है, एक वेवलेट को और भी दिखा सकते हैं बट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वेवलेट्स हैं बच्चों। क्लियर? तो ये प्राइमरी वेवलेट्स का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? प्राइमरी वेवलेट। ठीक है, अब जो है अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स फर्स्ट प्रिंसिपल, these two points as well as in between these two all act as new light source। किसका? कि A और A डैश के साथ साथ इनके बीच में जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, these point act as new light source। प्राइमरी वेवलेट्स कौन सी हैं? ठीक है, यानी कि जो प्लेन वेव फ्रंट है वो क्या है कि लेट ए बी इज the plane wave front incident over a reflecting surface, over reflecting surface z by making an angle of incidence I। क्लियर? ये क्लियर? ये ठीक है। ये तो इसमें जो है, जैसे मैं कह रहा हूं कि बच्चों ये जो है सब क्या है, ये जो है प्राइमरी वेवलेट्स है। क्या है ये जो है प्राइमरी वेवलेट्स है। ठीक है, ये समझो ये प्राइमरी वेवलेट्स है। थोड़ा और सा ना दिखे, लेकिन इसको जो है नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर क्या और सा दिखेगा, बट समझ लो कि these all are primary wavelets। ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी वेवलेट्स। ठीक है बच्चों, तो प्राइमरी वेवलेट्स ये है, यानी कि जो ए बी वेव फ्रंट है ये जो है प्राइमरी वेवलेट से बना हुआ है। ठीक है, ये ठीक, यहां पे जो है क्या लाइन आएगी, देन ऑल द पॉइंट्स, देन ऑल द पॉइंट्स, then all the points between A and A dash including क्या, including these act as new light source and emit the wavelets
wavelets are called secondary wavelets. Secondary wavelets traveled with सेम स्पीड. ठीक है बच्चों. अब इसमें बात आती है कि सर लिखेंगे क्या ना, तो थोड़ा सा मैंने लिख के भी दे दिया. ठीक कि भाई इसमें जो है कौन बोला कि ए और ए डैश को इंक्लूड करके ऑल द पॉइंट्स एक्ट एज न्यू लाइट सोर्स एंड इजेक्ट सेकंड वेवलेट. तो बच्चों सेकंड वेवलेट देखो कहां से आ रही, इस तरह से. ये क्या ले लिए, इस सेकंड वेवलेट ले लिया मैंने. क्लियर. तो यानी कि सेकेंडरी वेवलेट हो गई आपकी क्या, ए जेड, और ए डैश जेड डैश जो है क्या हो गई, सेकेंडरी वेवलेट्स हो गई. ठीक है. दिखाने के लिए औरों को भी दिखा सकते हैं भाई. यहाँ पे देखो ये यहाँ गिरेगी. ठीक है. अगर मैं इसको दिखाना चाहूंगा तो ये देखो यहाँ गिरेगी. ठीक है. यहाँ गिरेगी तो क्या होगा, ये जो है किसका काम करेगी, ये भी जो है किसका. तो यहाँ पे इसको नहीं जो है मैंने नॉमिनेट नहीं कर रखा है, हौच पौच हो जाएगा डायग्राम. ठीक है. यानी कि जरूरत नहीं वैसे इसको दिखाने की, किसको बीच में जो दिखा रहा हूँ ये ताकि समझने के लिए, क्योंकि इस बीच में क्या है, नंबर ऑफ वेवलेट्स हैं इस तरह से, जो कहां पे गिर रही हैं, यहां पे गिर रही है. किसके बीच में, ए और ए डैश के साथ साथ इनके बीच में जो है गिर रही हैं. और ए और ए डैश को मिला के जो है जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं, किसके ऊपर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, दीज ऑल पॉइंट्स एक्ट एज न्यू लाइट सोर्स, जो पहला पोस्टलेट बोल रहा है. और ये जो है जितने भी वेवलेट यहां से निकलेंगे ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं. इनकी स्पीड सेम है जो प्राइमरी वेवलेट की. क्लियर है. अब आगे जो है क्या करना है, देखो कि हमने जैसे यहाँ पे क्या था, प्राइमरी वेवलेट है ना, जो ये आपका जो है ये समझो प्राइमरी वेव फ्रंट है, ऐसे हमने सेकेंडरी वेव फ्रंट जो ड्रॉ करना है. तो कैसे, ठीक है. यहाँ पे हमने जो है सिंपल ले लेना है बच्चों कि लेट स्पीड ऑफ लाइट बी सी एंड in time t primary wavelet travel distance कितनी, distance बी ए डैश इज इक्वल टू सी टी. क्लियर. कि जो प्राइमरी वेवलेट है वो जो है बी ए डैश, सपोज जो है क्या, टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है प्राइमरी वेवलेट कितनी चल रही है, बी ए डैश चल रही है, उसको हमने किसके को ले लिया, सी टी के. ठीक है. हाँ. तो क्या, देन इन सेम टाइम, ठीक है बच्चों, देन इन सेम टाइम प्राइमरी वेवलेट, कौन सी, प्राइमरी वेवलेट ए एक्स विल ट्रेवल सेम डिस्टेंस. ठीक है. तो उसको कैसे काउंट करेंगे, टू रिप्रेजेंट क्या, कि टू रिप्रेजेंट किसको, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि प्राइमरी वेवलेट जो है अगर अगर प्राइमरी वेवलेट जो है बी ए डैश डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो जो सेकेंडरी वेवलेट है यानी कि ए जेड डैश ये जो है उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. तो रिप्रेजेंट बच्चों ऐसे करते हैं, देखो मैंने इसलिए लैंग्वेज में भी लिख दिया यहाँ पे क्या, ट्रेवल सेम डिस्टेंस टू रिप्रेजेंट दिस, टेक ए एज सेंटर, draw arc of radius ct
which cuts AZ at B dash। क्लियर? कि बोला कि अगर आपको बी ए डैश को रिप्रेजेंट करना है, बी ए डैश किसके इक्वल है? बी ई डैश सी टी के इक्वल है, ठीक। और आप प्राइमरी जो वेवलेट है वो बी ए डैश के इक्वल ट्रेवल कर रही है, ठीक है, टी टाइम में। तो सेकेंडरी वेवलेट भी उतना ही कर रही है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यहाँ पे? तो बोला कि ए को सेंटर लेकर के क्या करो, सीटी जो है रेडियस का आर्क ड्रॉ कर दो। क्या कर दो? ये देखो सीटी रेडियस का मैंने आर्क ड्रॉ कर दिया, जो ए जेड को कहां पे कट कर रहा है? बी डैश पे कट कर रहा है। क्लियर? एंड कॉमा करके देन ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम ए डैश over this arc as A dash B dash। It will act as reflecting wave front, ठीक। यानी कि बी ए डैश को किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है? ए जेड डैश के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो किस रेडियस का? बी ए डैश यानी कि सीटी के इक्वल रेडियस का आर्क ड्रॉ करो। किसके ऊपर? ए को सेंटर लेकर के ए जेड के ऊपर, जो इसको कहां पे कट करेगा? बी डैश पे कट करेगा। अब जो है बोला इसके ऊपर क्या कर लो, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लो। कहां से? ए से, और इस आर्क पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ए डैश बी डैश एक्ट एज रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, ठीक। तो बच्चों ये जो लैंग्वेज है ना, यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। इतना पोर्शन बोलो सारी तो बुक में पढ़ लेंगे, लेकिन बुक में पढ़ के साथ साथ यहाँ पे ड्रॉ भी कर रहा हूं ना, तो उससे क्या होगा, इजी वे में आप समझ जाएंगे इसको, ठीक है। तो अब जो है प्रूव कहां हुआ सर, ठीक है, प्रूफ कहां हुआ? तो प्रूफ के तो बहुत कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहां पे देखो प्रूफ के लिए अब क्या करना है, यहां पे ऐसे जो है थोड़ा सा ऐसे लिख दो कि लेट क्या, लेट आर बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देन अब जो है ये कहां से दिखाओगे? देखो ये देखो बच्चों, ये जो है रिफ्लेक्टिंग है, ये रिफ्लेक्टिंग इमेज है, रिफ्लेक्टेड वेव है। यहां से देखो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला एंगल क्या होगा? डेफिनेटली आर होगा। क्या होगा? आर होगा। अब जो है इसको आर को यहां कहां दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो आर है तुम्हारा वो यहां होगा, ठीक है। ये मैंने जो है यहाँ पे क्या है ब्लैक से दिखा रखा है, तो यहाँ पे इसको समझो, ये वाला जो है क्या होगा? ये आर जो मिस होगा, ठीक। समझ गए ना बात को, ठीक। अब जो है इसमें कहां पे जो है क्या करना है उसको जो है समझो, बहुत सिंपल सा है बच्चों, कि इन ट्रायंगल बल्कि राइट ट्रायंगल बोलो, इन राइट ट्रायंगल ए बी ए डैश, ए बी, क्योंकि यहां पे ये 90 डिग्री है, क्लियर। ऐसे यहां पे ये वाला भी क्या है 90 डिग्री होगा, किसमें? तो बीच वाले अगर लाइट रे को मैं हटा दूं ना बच्चों, ठीक है, तो ये ज्यादा इजी जो मीन्स है, अब तो तुम समझ ही चुके हो कि मतलब बीच में और भी लाइट रे हैं, लेकिन इस डायग्राम को अगर समझना है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ गए ना बात को? ये जो है क्या कर रहा है, केवल हॉच पॉच जो मीन्स करेगा डायग्राम को, बाकी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो अब इजी लगेगा, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। ये अब किसकी बात कर रहा हूं मैं? ए बी ए डैश। तो ए बी ए डैश में क्या करोगे कि साइन आई इजिकल टू, साइन आई इजिकल टू बच्चों ये परपेंडिकुलर है, कौन? ये है बी ए डैश, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, कौन? ए ए डैश, क्लियर, ठीक। अच्छा, इन राइट ट्रायंगल किसमें?
ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, इसमें लगा दो साइन आर। क्या लगाओ इसमें? साइन आर। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, साइन आर जो है इज इक्वल टू क्या हुआ इस वाले में, तो ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा इसमें। कौन? इस वाले के लिए जो है कहां पे, ये वाला है ना, ठीक है। तो इस वाले के लिए परपेंडिकुलर जो है कौन, ये हो जाएगा बच्चों ए बी डैश, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए कॉमन है। कौन? ए ए डैश, ए ए डैश दोनों के लिए क्या है, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं क्या कर दूं, यहीं पे अगर मैं ये जो है लिख दूं तो मजा आ जाएगा तुम्हारे को इसमें। देखो ये सी टी भी लिख दिया अपॉन ए ए डैश, ठीक है। यहीं पे मैंने क्या लिख दिया, सी टी भी लिख दिया और ए ए डैश। क्यों भाई, समझ गए होंगे ना, समझ गए क्या? ए ए डैश क्यों लिखा? क्योंकि देखो P और A डैश यहां पे क्या लिखा है, ठीक है, B और A डैश CT के इक्वल। और यहां देखो क्या लिखा है, कहां पे, ये कि यहां पे जो मैंने लिखा है कि क्या, इसको लेकर के कि टेकिंग A एज सेंटर ड्रॉ द रेडियस ऑफ, ठीक है, क्या, ड्रॉ द रेडियस ऑफ CT विच कट दिस एट B डैश, ठीक है। तो यहां पे CT जो मैंने लिखा है बच्चों, यहीं पे जो है CT की जगह क्या लिख दूं, यानी कि अगर मैं ब्रैकेट में जो है क्या लिख दूं, ए बी डैश भी लिख दूं तो जल्दी समझ में आएगा। क्या? ए बी डैश, CT किसके इक्वल है, ए बी डैश के इक्वल, ठीक है ये। तो अब यहां पे मैंने इक्वल जो में से ए भी रख दिया, तो दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो भाई, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो दोनों को जो है क्या कर देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए, तो यहां पे हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू साइन आर और आई इज इक्वल टू आर। क्लियर? ठीक, तो ये जो है फर्स्ट लॉ जो है प्रूव हो गया। अब सेकेंड लॉ के लिए क्या बोलना है, सेकेंड लॉ बच्चों क्लियर है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दीज थ्री लाइज ऑन सेम प्लेन। ठीक, तो यहां पे जो है बस फॉर्मेलिटी पूरी कर देना, क्या कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो ये था, क्योंकि एक ही आएगा, या तो रिफ्लेक्शन प्रूव करने के लिए बोलेगा या तो रिफ्रैक्शन प्रूव करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये था बच्चों कैसे जो है इसको, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे प्रूव करना है। ठीक है, अब जो है सेकंड वाले में मैं क्या करूंगा कि ये लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, ठीक है, समझाने पे जो है फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों फिर प्रॉब्लम यही तो आएगी, लास्ट में यही आएगा कि सर ये करना कैसे। ठीक है, तो फिर जो है अब सेकंड वाले की बात करता हूं मैं, इसको नोट करो, तब तक मैं देखूं कितना टाइम हो गया। ठीक है, तो 1 आवर जो है लगभग कंप्लीट जो मिस हो गया। ठीक है, तो सेकंड को जो है कल डिस्कस करेंगे मुझे लगता है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी जो मिस हो जाएगा नहीं तो। ठीक, तो केवल जो है किसकी बात करते हैं मैंने, रिफ्लेक्शन जो मिस। वैसे तो बच्चों खैर शॉर्ट में अगर समझाना है तो शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके लिए जो है शॉर्ट में जो मिस मैं कोशिश करता हूं, ठीक है, कि शॉर्ट में जो मिस हो जाए, क्योंकि देखो लैंग्वेज में इसलिए समझा रहा हूं ना, लैंग्वेज का जो है मीन्स मेन है क्या कि लैंग्वेज इसलिए समझा रहा हूं मैं कि ताकि लिख भी तो पाओ थोड़ा बहुत। ठीक है, अब सेकंड के लिए मैं बिल्कुल लैंग्वेज नहीं समझाऊंगा, देखते हैं कैसे जो है क्लियर कर पाओगे। ठीक है, मतलब लैंग्वेज बोर्ड पे जो है नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो देखो कितनी जल्दी जो है वो कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, देखो सेकंड वाले के लिए टू प्रूव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो अब जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, यहां इस वाले में मैं लैंग्वेज बोर्ड पे नहीं लिखाऊंगा, तब देखना कि कैसे जो है तुम्हारे को समझ में आया। ठीक है, देखो कि इसमें हमने ये सपोज कर लिया बच्चों कि भाई क्या है, जेड और जेड एस ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। थोड़ा देर के लिए ऐसे लेके चलो कि भाई ग्लास ब्लॉक है, जैसे ऐसे ले लिया, ऐसे जो है लेके चलो कि क्या है, ग्लास ब्लॉक टाइप का जो समझ लो। ठीक है, ये है। ठीक, इसमें एक प्लेन वेव फ्रंट जो है क्या इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इमेजिन जो इमेज कर लेना, थोड़ा वाइड हो रहा है ज्यादा। ठीक है, क्योंकि फिर वो बाहर निकल जाएगा ना। ये समझो कि ये जो है
ए बी जो है क्या है हमारे पास बच्चों कि ए बी डैश जो है एक प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है, नहीं हो रहा है ना सीधा, ठीक है, ये समझो, इसको तब बढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक ए बी जो है प्लेन वेव फ्रंट है बच्चों, ये जो है किसके ऊपर इंसिडेंट होता है, ये जेड जेड एस एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए ग्लास ब्लॉक समझ लो, ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इसके ऊपर ये भी प्लेन वेव फ्रंट जो है इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है। इमेजिन कर लो कि बीच में नंबर ऑफ लाइट रेज है, यानी कि लाइट रेज का एक बंडल जो है इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है सरफेस के, ठीक है। तो क्या हुआ देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं मैं, ठीक है, तो ये जो है प्राइमरी वेवलेट है, ठीक है, प्राइमरी वेवलेट है, इसको जो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी बच्चों, ये पॉइंट हो जाएगा ए डैश, क्या हो जाएगी, ए डैश पे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो अब जो है ये लेके चलते हैं कि भाई क्या, कि लेट इन फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम मतलब ये वाला जो है क्या है, ये आपका फर्स्ट मीडियम हो गया, फर्स्ट मीडियम, ठीक बच्चों। और ये जो है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो में से, ठीक है, ये जो किसका काम कर रहा है, ये सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम, ठीक है, ठीक। तो अब यहां पे जो मीन्स क्या, हम ये लेके चल रहे हैं कि लेट इन फर्स्ट मीडियम, थोड़ा सा इतना तो लिखना पड़ेगा ना, मीडियम स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इज c1, ठीक है, एंड इन टाइम t प्राइमरी वेवलेट, प्राइमरी वेवलेट लेट ट्रेवल, ठीक है, ट्रेवल अ डिस्टेंस बी ए डैश इज इक्वल टू c1t, ठीक है, यानी कि प्राइमरी वेवलेट जो है वो t टाइम में b से a डैश तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, क्लियर। अब जो है हाइगेंस के जो है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, देखो बच्चों की जो a है और a डैश, ठीक है, और इन बिटवीन दीज टू एक्ट एज किसका काम करेंगे, न्यू लाइट सोर्स का काम करेंगे, और क्या करेंगे, ये सेकेंडरी वेवलेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, सेकेंडरी वेवलेट निकालेंगे। तो ये जो है किस में भी निकालेंगे, फर्स्ट मीडियम में भी निकालेंगे, सेकंड में भी, लेकिन हम किसकी बात नहीं करेंगे, हम जो है फर्स्ट मीडियम में जो है क्या सेकंड वेवलेट निकालेंगे उनकी बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात करेंगे, देखो ठीक है, ये हम इसकी बात करेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास जो है जैसे उसमें लिया था मैंने, ठीक है, ये किसका काम करेंगे, अच्छा उसमें जो है क्या ले लिया था, एक्स लिया था उसको, ठीक है, हाँ ठीक है, अगर वो कुछ और जो मैं ले लेता तो उसको देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, एक्स ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, वहां मेरे ख्याल से जेड ले लिया था मैंने उसको भी, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना, कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो है क्या, एक्स जो है इसको ले लिया, तो इसको क्या ले लिया, एक्स डैश जो ले लेंगे, ठीक है, क्या ये, अब ऐसे नहीं पॉइंट कंसीडर वाला जो है थोड़ा सा मामला कुछ और हो जाता है ना, ठीक, पॉइंट तो कंसीडर कर लो, कोई नहीं, ठीक। तो ये प्राइमरी वेवलेट हो गई बच्चों, ये सेकेंडरी वेवलेट्स हो गई, ठीक है, कौन, ए एक्स और ए डैश एक्स डैश जो है सेकेंडरी वेवलेट्स हो गई, ठीक। अब जो है यहाँ पे हम इसको कंसीडर करते हैं, भाई ये वाला जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है, ऐसा ना, तो यहाँ पे जो है ये वाला क्या होगा भाई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है डेफिनेटली होगा, यहाँ क्या होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब जो है क्या करना है, देखो कि सपोज जो है क्या कि लेट c2 बी द स्पीड, क्या स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ठीक है, सेकेंड मीडियम में जो है स्पीड ऑफ लाइट क्या ले लें, मीडियम, ठीक है, हाँ, देन क्या, देन टू रिप्रेजेंट इट, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिर, कि इसको ए को सेंटर लेंगे, अब यही तो लैंग्वेज लिखनी पड़ रही है ना, ए को जो है सेंटर लेकर के हम क्या करेंगे, ए को सेंटर लेकर के और क्या C2T जो है रेडियस का एक आर्क लगा दोगे, ठीक है, जो यहां इसको कहां पे कट करेगा, ये इसको बी डैश पे कट करेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है इस आर्क के ऊपर जो है टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, देख रहे बच्चों, ये
ये टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो दिस वन एक्ट एज रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। ये किसका काम करेगा? ये रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट का काम करेगा, ठीक। तो अगर ये वाला एंगल मैंने आर ले रखा है तो ये समझो कि ये वाला एंगल यहाँ ऊपर जो है ये वाला भी क्या रहेगा, यहाँ इसको जो क्लियर करना है, ये वाला आर रहेगा, ठीक है। यहाँ ये आई है तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, आई जो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान देना इसको कि ये वाली जो डिस्टेंस है कौन, बी ए डैश जो है ये जो है आपका C1T रहेगी, और यहाँ पे कौन सी ए बी डैश जो है ये आपका जो है डिस्टेंस C2T रहेगी, ठीक। कैसे लिया समझ में, ठीक है। तो टू रिप्रेजेंट इट टेक ए एज सेंटर, ठीक है, ए एज सेंटर एंड ड्रॉ आर्क ऑफ C2T as AB dash and draw tangent as A dash B dash, which is required रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट, ठीक है, वेव फ्रंट, ठीक है बच्चों। ये जो है रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट है, ठीक है, हो गया बस। अब यहां पे जो है क्या करोगे कि इन ट्रायंगल, क्या इन ट्रायंगल, बल्कि इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी ए डैश, ठीक है बच्चों। तो यहां पे लगा दो कि भाई साइन आई इक्वल टू क्या होगा फिर से। अब मैं इस बार डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो C1T अपॉन ए डैश, ठीक है, क्लियर। एंड इन राइट ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश साइन आर इक्वल टू C2T ओवर ए डैश। देख रहे इसको, ठीक है। इसमें ये परपेंडिकुलर, ये देखो यहाँ पे 90, ये यहाँ पे 90, तो साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे जो है क्या साइन आर इक्वल टू क्या, साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया। हाइपोटेन्यूस दोनों के लिए कॉमन है, ठीक। तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बस, ठीक है बच्चा। अब दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सो क्या हो जाएगा, सो साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, C1T अपॉन ए डैश C2T अपॉन ए डैश, ठीक है। तो ए डैश से सब कट जाएगा, मिला क्या C1 अपॉन C2, ठीक है। और C1 अपॉन C2 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, और ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर बच्चों ये क्या बन गया, कांस्टेंट लिमिट हो गया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ जो है, ये फर्स्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो यानी कि क्या प्रूफ ऑफ दिस या फिर प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे जो प्रूफ करा है किसका किया, ये प्रूफ हो गया मतलब, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ जो है मींस क्या कर दिया, प्रूफ जो मींस हो गया, ऐसे भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। अब बाकी जो है कौन सा फर्स्ट लॉ बोलना चाहते हो, तो भाई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम जो मींस नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों क्या है, देखो एक तो तरीका है ना शॉर्टकट तरीके से जो मींस उसको कर लो, और एक क्या है उसको थोड़ा सा समझते हुए करोगे, थोड़ा लैंग्वेज भी लिखोगे तो फर्क पड़ेगा। अब देखो ये क्या है, ये दो चार लाइनें तो यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी ना, ठीक है, कि क्या क्या लिया, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि मींस ये तुम्हें जो है पहला वाला जो है ज्यादा बेटर जो मींस लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें हर एक बात को जो है मैंने लिख भी दिया और साथ में समझा भी दिया, ठीक। तो ये वाला वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट में जो है जरूर जो है बताओ, और समझो कि क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है। शॉर्टकट कुछ जो है थ्योरेटिकल टॉपिक जो हैं उनमें शॉर्टकट कहीं ट्रीटमेंट नहीं है, इस बात को भी जो है दिमाग में रखना, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊंगा इंटरफेरेंस जो मींस क्या होता है। टिल देन बाय बाय।